नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। चंद्रशेखर आजाद रावण, इन पर गोलियां चलती हैं और गोलियां चलती हैं इनकी कार पर, एसयूवी पर, जो चलती है स्विफ्ट डिजायर, सफेद कलर की स्विफ्ट डिजायर से। और ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश इनकी कार पर होती है और कार पूरी तरीके से टूट फूट जाती है। गोलियों के निशान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक गोली उसमें से चंद्रशेखर आजाद के जो पेट है, कमर है, उसको छूते हुए निकल जाती है, अंदर नहीं जाती और वो घायल हो जाते हैं, लेकिन बच जाते हैं। अब उनकी हालत ठीक है, वो खतरे से बाहर है, ऐसे डॉक्टर्स का कहना है जो उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमला हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, जिनको जिनको पिछड़े वर्ग का मसीहा माना जाता है, जिनको दलित वर्ग का आवाज जिनको माना जाता है, उन पर यह हमला हुआ है। यह हमला क्यों हुआ है, इस पर से जब पुलिस पर्दा उठाएगी हमें तभी पता चलेगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? कौन है चंद्रशेखर आजाद? कितनी बड़ी हस्ती है चंद्रशेखर आजाद, जिनको लेकर आज हर न्यूज चैनल पर उनकी खबरें हैं। चलिए आपको बताते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में सब कुछ। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण एक भारतीय अम्बेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ता, वकील एवं राजनीतिज्ञ व भीम आर्मी के सह संस्थापक और अध्यक्ष हैं। वह पहली बार एक विवादित बोर्ड को अपने गांव के बाहर लगाकर सुर्खियों में आए थे। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छटमलपुर के पास एक गढ़कौली नामक गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोवर्धन दास है, जो कि एक सेवानिवृत्त सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, एवं उनकी माताजी का नाम कमलेश देवी है, जो एक गृहिणी है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अपनी स्कूली शिक्षा को अपने गृह नगर के स्थानीय स्कूलों से प्राप्त किया है और इसके बाद आदमी की शिक्षा के लिए उन्होंने डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में दाखिला लिया और वहां से विधि में स्नातक की शिक्षा को हासिल किया। इसके पश्चात वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए देश के बाहर जाना चाहते थे, परंतु सहारनपुर के एक अस्पताल में उनके पिता के इलाज के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार को देखते हुए वह समाज सेवी बन गए। आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रमुख के रूप में अपनी पहचान रखने वाले चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। हालांकि दोस्तों, सोशल मीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है, परंतु उन्होंने उनके बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर का शुरुआती जीवन में बड़े होकर एक नेता बनने का कोई विचार नहीं था, बल्कि वह तो विदेश जाकर अपनी शिक्षा को पूरा करना चाहते थे। परंतु उनके कॉलेज के दौरान उनके पिता की जब तबीयत खराब हुई, तब उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए दौरान दलितों के साथ जो भेदभाव को देखा, तो उसके बाद उन्होंने अपना विचार बदला और एक समाज सेवी बन गए। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2014 में सतीश कुमार और विनय रतन के साथ मिलकर भीम आर्मी की स्थापना की, जो कि एक दलित शब्द के खिलाफ है और अम्बेडकरवादी सोच वालों का स्वागत करती है। और इसके बाद वर्ष 2017 में पहली बार वे चर्चाओं में आए, जिसकी वजह जाति संघर्ष थी और हिंसा के आरोपों के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 15 मार्च 2020 को बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 86वीं जयंती पर चंद्रशेखर आजाद रावण द्वारा आजाद समाज पार्टी कांशीराम को लॉन्च किया गया। इसके बाद वर्ष 2020 में ही उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव से अपने करियर की शुरुआत की और भीम आर्मी के नेता के रूप में उन्होंने चुनावी राजनीति में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2020 में ही विधायक विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। उन्हें सहारनपुर हिंसा की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि गिरफ्तारियां राजनीतिक से प्रेरित थी। आपको बता दें कि लेकिन राज्य सरकार द्वारा उन्हें लगातार जेल में रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में जामा मस्जिद में जंतर मंतर तक सीएए के खिलाफ चंद्रशेखर के विरोध मार्च को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जामा मस्जिद में विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिनों तक हिरासत में रखा। उन्हें 2 सीएए विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था। तुगलकाबाद में श्री गुरु रविदास गुरु घर के विध्वंस के विरोध में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले के विरोध में उन्हें 500 भीम आर्मी के सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन सभी को हाथरस में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के लिए आईपीसी और महामारी रोग अधिनियम की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो समय समय पर कई विवादों में आते रहे हैं। उनका जीवन विवादों से भरा रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दलितों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आवाज़ उठाई है, वो भी अपने आप में एक
बड़ी बात के रूप में देखा जाता है। जिस तरीके से वो हर ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं जिसमें दलितों का शोषण हो, दलितों के साथ अत्याचार हो या फिर पिछड़े वर्ग के लिए सही ना हो, वो लोगों को पसंद आता रहा है, खासकर जो दलित वर्ग है उनको। वो युवा चेहरा भी बने हुए हैं क्योंकि वो खुद एक युवा नेता के रूप में अब जाने जाने लगे हैं, तो युवा भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। साथ ही वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली गाजीपुर सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों में शामिल हो गए और मांग की कि नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए। इससे पहले देशव्यापी किसानों के विरोध में शामिल होने से पहले उन्हें उत्तर प्रदेश में उनके आवास पर हिरासत में ले लिया गया था। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करने के लिए केंद्र की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की जमीन हड़प कर उद्योगपति को देना चाहती है। और अब जिस तरीके से 28 जून को उन पर हमला हुआ है, ये साफ-साफ दिखाता है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से कई लोगों को खतरा है। इसलिए ही ये हमला जो है वो उन पर किया गया। अभी उनकी हालत गंभीर नहीं है, वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन वो अस्पताल में अभी भर्ती हैं। तो ये थी चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी के बारे में जो हमने आपको बताने की थोड़ी बहुत कोशिश की। अब आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।